दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के मौके पर कार्यक्रम जो चल रहा है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन शुरू हो गया। सर्वदेशीय कार्य प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष श्री सुरेश चंद्र आर्य जी, दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष श्री धर्मपाल आर्य जी, श्री विनय आर्य जी, मंत्रिमंडल के मेरे साथी जी किशन रेड्डी जी, मीनाक्षी लेखी जी, अर्जुन राम मेघवाल जी, सभी प्रतिनिधिगण, उपस्थित भाई और बहनों, महर्षि दयानंद जी की 200वीं जन्म जयंती का यह अवसर ऐतिहासिक है और भविष्य के इतिहास को निर्मित करने का अवसर भी है। ये पूरे विश्व के लिए, मानवता के भविष्य के लिए प्रेरणा का पल है। स्वामी दयानंद जी और उनका आदर्श था कृण्वन्तो विश्वमार्यम, अर्थात हम पूरे विश्व को श्रेष्ठ बनाएं, हम पूरे विश्व में श्रेष्ठ विचारों का, मानवीय आदर्शों का संचार करें। इसलिए 21वीं सदी में आज जब विश्व अनेक विवादों में फंसा है, हिंसा और अस्थिरता में घिरा हुआ है, तब महर्षि दयानंद सरस्वती जी का दिखाया मार्ग करोड़ों लोगों में आशा का संचार करता है। ऐसे महत्वपूर्ण दौर में आर्य समाज की तरफ से महर्षि दयानंद जी की 200वीं जन्म जयंती का ये पावन कार्यक्रम 2 साल चलने वाला है और मुझे खुशी है कि भारत सरकार ने भी इस महोत्सव को मनाने का निर्णय किया है। मानवता के कल्याण के लिए ये जो अविरत साधना चली है, एक यज्ञ चला है। अब से कुछ देर पहले मुझे भी आहुति डालने का सौभाग्य मिला है। अभी आचार्य जी बता रहे थे, ये मेरा सौभाग्य है कि जिस पवित्र धरती पर महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जन्म लिया, उस धरती पर मुझे भी जन्म लेने का सौभाग्य मिला। उस मिट्टी के से मिले संस्कार, उस मिट्टी से मिली प्रेरणा आज मुझे भी महर्षि दयानंद सरस्वती के आदर्शों के प्रति आकर्षित करती रहती है।
मैं स्वामी दयानंद जी के चरणों में श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूं और आप सभी को हृदय से अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, जब महर्षि दयानंद जी का जन्म हुआ था तब देश सदियों की गुलामी से कमजोर पड़कर अपनी आभा, अपना तेज, अपना आत्मविश्वास सब कुछ खोता चला जा रहा था। प्रतिपल हमारे संस्कारों को, हमारे आदर्शों को, हमारे मूल्यों को चूर चूर करने की लाखों कोशिशें होती रहती थी। जब किसी समाज में गुलामी की हीन भावना गर कर जाती है तो आध्यात्म और आस्था की जगह आडंबर आना स्वाभाविक हो जाता है। मनुष्य के भी जीवन में देखते हैं, जो आत्मविश्वास हीन होता है वो आडंबर के भरोसे जीने की कोशिश करता है। ऐसी परिस्थिति में महर्षि दयानंद जी ने आगे आकर वेदों के बोध को समाज जीवन में पुनर्जीवित किया। उन्होंने समाज को दिशा दी, अपने तर्कों से ये सिद्ध किया और उन्होंने बार बार बताया कि खामी भारत के धर्म और परंपराओं में नहीं है, खामी है कि हम उनके वास्तविक स्वरूप को भूल गए हैं और विकृतियों से भर गए हैं। आप कल्पना करिए, एक ऐसे समय में जब हमारे ही वेदों के विदेशी भाषाओं को, विदेशी नैरेटिव को गढ़ने की कोशिश की जा रही थी, उन नकली व्याख्याओं के आधार पर हमें नीचा दिखाने की, हमारे इतिहास को, परंपरा को भ्रष्ट करने के अनेक विध प्रयास चलते थे। तब महर्षि दयानंद जी के ये प्रयास एक बहुत बड़ी संजीवनी के रूप में, एक जड़ी बूटी के रूप में समाज में एक नई प्राण शक्ति बन करके आ गए। महर्षि जी ने सामाजिक भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत ऐसी समाज में घर कर गई अनेक विकृतियां, अनेक बुराइयों के खिलाफ एक सशक्त अभियान चलाया। आप कल्पना कीजिए, आज भी समाज की किसी बुराई की तरफ कुछ कहना है, अगर मैं भी कभी कहता हूं कि भाई कर्तव्य पथ पर चलना ही होगा, तो कुछ लोग मुझे डांटते हैं कि आप कर्तव्य की बात करते हो, अधिकार की बात नहीं करते हो। अगर 21वीं सदी में मेरा यह हाल है तो 150 पौने 200 साल पहले महर्षि जी को
समाज को रास्ता दिखाने में कितनी दिक्कतें आई होगी। जिन बुराइयों का ठीकरा धर्म के ऊपर फोड़ा जाता था, स्वामी जी ने उन्हें धर्म के ही प्रकाश से दूर किया। और महात्मा गांधी जी ने एक बहुत बड़ी बात बताई थी और बड़े गर्व के साथ बताई थी। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हमारे समाज को स्वामी दयानंद जी की बहुत सारी देन है, लेकिन उनमें अस्पृश्यता के विरुद्ध घोषणा सबसे बड़ी देन है। महिलाओं को लेकर भी समाज में जो रूढ़ियां पनप गई थी, महर्षि दयानंद जी उनके खिलाफ भी एक तार्किक और प्रभावी आवाज बनकर के उभरे। महर्षि जी ने महिलाओं के खिलाफ भेदभाव का खंडन किया, महिला शिक्षा का अभियान शुरू किया और ये बातें 150 पौने 200 साल पहले की है। आज भी कई समाज ऐसे हैं जहां बेटियों को शिक्षा और सम्मान से वंचित रहने के लिए मजबूर करते हैं। स्वामी दयानंद जी ने ये बिगुल तब फूंका था जब पश्चिमी देशों में भी महिलाओं के लिए समान अधिकार दूर की बात थी। भाई और बहनों, उस कालखंड में स्वामी दयानंद सरस्वती जी का पदार्पण पूरे युग की चुनौतियों के सामने उनका उठ करके खड़े हो जाना यह असामान्य था। किसी भी रूप में वो सामान्य नहीं था। इसलिए राष्ट्र की यात्रा में उनकी जीवंत उपस्थिति, आर्य समाज के 150 साल होते हो, महर्षि जी के 200 साल होते हो, और इतना बड़ा जनसागर सिर्फ यहां नहीं दुनिया भर में आज इस समारोह में जुड़ा हुआ है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रणाम। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी देर में बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। कल से बागेश्वर धाम में एक हफ्ते के ग्रैंड इवेंट्स का आयोजन होने जा रहा है और उससे पहले आज बाबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें बाबा कर सकते हैं कोई बड़ा ऐलान। ये इस वक्त की बड़ी खबर। तो जैसे ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी आपको वहां पर भी लेकर चलेंगे। फिलहाल कयास इस बात को लेकर लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार बाबा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आएंगे तो फिर उसमें वो बड़ा ऐलान क्या हो सकता है जो बाबा करने वाले हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर के बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री अब तक आप जानते ही हैं जिन वजहों से चर्चा में रहे, वो क्या महज सिर्फ एक ट्रेलर था? क्या बाबा की असली पिक्चर अभी बाकी है? ये सवाल दरअसल उठ इसलिए रहे हैं क्योंकि एबीपी न्यूज से बातचीत में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने असली मकसद का खुलासा किया। क्या है बाबा का फ्यूचर प्लान और क्यों पर्चे से हर मर्ज का इलाज बताने वाले बाबा आजकल एक नया पर्चा छापने में लगे हुए हैं? ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। ब्रेक के बाद बाबा फिर है तैयार। चिमटा और ठट्ठी का अंदाज अब हुआ पुराना। चनीचा मारे जाए सेनापति। अब अर्जी लगाने से भी आगे की है तैयारी। अब हिंदू राष्ट्र के हुंकार की है बारी।
कि हम भगोड़ा नहीं, हम हिंदू शेर हैं। पूर्व के समय में, अब के समय में हमें यही लगता है कि बागेश्वर बालाजी ने सनातन धर्म की उत्थान, सनातन धर्म के प्रचार के लिए हमें चुना। इसलिए ये कृपा, ये दरबार, ये कथा, ये एक माध्यम है। ये तो सब बहाना है, असलियत में सबको सनातनी बना। चंद घंटे बाद बागेश्वर में होगा श्री गणेश। कार्यक्रम तो 121 गरीब कन्याओं के विवाह का है, पर मौका सनातन के संगठन का है। तैयारियां जोरों पर है। शुक्रवार से ही सारे दीक्षित सदस्य बागेश्वर पहुंचना शुरू हो गए। दोपहर 1 बजे से कलश यात्रा होनी है, लेकिन उससे भी पहले बाबा बागेश्वर यानी बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री मीडिया के सामने आएंगे और क्या बोलेंगे, इसका अंदाजा लग रहा है इलाके में लगे पोस्टरों से। ये देखिए कुछ इस तरह के पोस्टर जिस पर लिखा है जय हिंदू राष्ट्र। राष्ट्रीय राजमार्ग 39 से गढ़ा गांव जाने वाली सड़क पर इस तरह के पोस्टर कई किलोमीटर दूर तक लगाए गए हैं। तकदीर और भविष्य के बारे में पर्चा निकालने वाले बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का एक नया पर्चा सामने आया है। वो पर्चा यानी कि वो पोस्टर ठीक हमारे पीछे है। आप देख सकते हैं एक पोस्टर लगा है जिस पे लिखा है श्री श्री 108 श्री बागेश्वर धाम आश्रम चतुर्थ विशाल 121 कन्या विवाह महोत्सव। लेकिन इस पर्चे में, इस पोस्टर में जो सबसे खास बात है, बहुत ही प्रोमिनेंटली बोल्ड लेटर्स में लिखा है जय हिंदू राष्ट्र। और इसके साथ ही साथ कुछ साधु संत हैं, उनकी तस्वीरें लगी है। और एक खास बात है, इस पोस्टर में एक तस्वीर लगी है भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी का। तो क्या इस पोस्टर का कोई सियासी मतलब है? नहीं, बाबा का सिर्फ धर्म से लेना है। बाबा का मतलब है सिर्फ धर्म का प्रचार हो। सियासी मायनों का सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पोस्टर पर धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के अलावा बीजेपी नेता और दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी की भी तस्वीर छपी है। यही वजह है इस पर सियासी संग्राम भी खड़ा हो गया है। बहुत सारे लोग हैं इस देश में जो हिंदू राष्ट्र की भावना रखते हैं। और देखिए, मूलतः तो ये हिंदू राष्ट्र ही है। भारत जो है मूलतः हिंदू राष्ट्र है। मैं वहाँ भजन गाने जा रहा हूँ और बाकी बाबा की भावना है। हमारी जो भावना है संवैधानिक परंपरा में हम उसका सम्मान करते हैं। कि यदि बाबा कोई बात बोलते हैं तो बीजेपी बोल रही है, आम लोगों के समझ में तो आएगी कि बाबा लोग कभी किसी दल के नहीं होते हैं। यदि उन्होंने वहाँ पे पोस्टर लगने दिए हैं, बीजेपी के झंडे लहराने दिए हैं, तो धीरेन्द्र शास्त्री जी की अस्मिता पे ही प्रश्न चिन्ह लग रहा है। संत और बाबा कभी किसी राजनीतिक दल का नहीं होता। इस विवाद के साथ हिंदू राष्ट्र को लेकर तकरार भी बढ़ गई है। हिंदू राष्ट्र ही है, मांग कर रहे हैं। ऐसा है कि अल्लामा इकबाल ने क्या कहा था, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो जो हिंदुस्तान का है वो हिंदी है, हिंदू है। इन विवादों से अलग बाबा धीरेन्द्र शास्त्री अपनी तैयारियों में जुटे हैं। उनके YouTube हैंडल से लगातार वीडियो जारी हो रहे हैं। सफलता मिलती रहेगी, अग्रसर रहेंगे, उन्नति रहेगी, घर पर आशीर्वाद है। 13 फरवरी से 18 फरवरी तक कार्यक्रम होने हैं। इस दौरान राम कथा होगी तो रास लीला भी होगी और महाशिवरात्रि का उत्सव भी होना है। आयोजनों की लिस्ट पर नजर डालिए। 13 फरवरी को अन्नपूर्णा महायज्ञ, 15 फरवरी से 19 फरवरी स्वामी श्री राजेंद्र दास की हनुमत कथा, 13 फरवरी से 19 फरवरी श्री राम शर्मा और कुंज विहारी शर्मा द्वारा रासलीला, 16 फरवरी कवि सम्मेलन, 15 और 16 फरवरी धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार, 18 फरवरी महाशिवरात्रि का महाआयोजन। इस दिन 121 कन्या विवाह महोत्सव भी है। चित्र विचित्र महाराज की भजन संध्या भी है। इन्हीं कार्यक्रमों के लिए तैयारियों का सिलसिला जारी है। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का गांव गढ़ा अभी पूरी तरह से महायज्ञ के लिए तैयार हो रहा है। हम आपको बताएं कि आज से कुछ सालों पहले तक इस गांव में साइकिल के लिए भी रास्ता मुश्किल से ही मिल पाता था। आज उस गांव में तैयार है बाबा का हेलीपैड। ठीक हमारी बाईं तरफ देखिए, यहाँ तैयार हो चुका है गढ़ा गांव में वो हेलीपैड जिसे ये बताया जा रहा है कि ये है बाबा का हेलीपैड। और सबसे बड़ी बात यह है कि 13 से लेकर 18 फरवरी तक होने वाले महायज्ञ में देश और दुनिया से तमाम वीआईपी यहाँ पधारेंगे।
कहा जा रहा है कि कार्यक्रम सनातन के संगठन को खड़ा करने का जरिया है, जिसका आभास धीरेन्द्र शास्त्री अपने बयानों में पहले ही दे चुके हैं। हमारे साधु ही टारगेट क्यों होते हैं, सनातन धर्म ही टारगेट क्यों, आपकी मूवी बनती है हमारे केवल देवी देवताओं को ही क्यों टारगेट किया जाता है, और भी तो हैं इस देश में धर्म। इस भारत देश की विचित्रता देखना, यहाँ पर चादर चढ़ाना श्रद्धा है, लेकिन हनुमान जी के हनुमान चालीसा का उपाय बताना अंधश्रद्धा है। यहाँ पर कैंडल जलाना श्रद्धा है, लेकिन भारत देश कितना अद्भुत है, बागेश्वर बालाजी में नारियल बांधना अंधविश्वास है। ये दोगलापन लोग लाते कहाँ से हैं? धीरेन्द्र शास्त्री सवाल पूछने से पहले ही मन की बात बता देने का हुनर जानते हैं। यही वजह है अपनी अर्जियां लेकर उनके दर पर आने वालों की कतार लगी है। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री सनातन पर हो रहे हमलों पर लगातार प्रहार कर रहे हैं, जिसकी वजह से विवाद बढ़ते जा रहे हैं। हमारे मन में विचार आया एक न्यू क्रांति का, कि चाहे वो साधु हो, गुरु हो, न्यूज चैनल हो, मूवी वाले हो या नेता हो, सनातन का विरोध करेगा, भारत में रहोगे, कायदे में रहोगे तो फायदे में। अब विरोधियों को कायदा सिखाते सिखाते धीरेन्द्र शास्त्री सुर्खियों में है और पूरे देश की नजर उन पर लगी है कि वो अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए अगला कदम क्या उठाते हैं। छतरपुर के बागेश्वर धाम से संवाददाता श्रीनिवास की रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर जान लीजिए आप। दिल्ली में जमीयत उलमाए हिंद का अधिवेशन चल रहा है और ये जो अधिवेशन है वो लगातार विवादों में घिरा हुआ है। इस बार मौलाना अरशद मदनी ने विवादित बयान दिया है। अरशद मदनी मोहन भागवत को लेकर जहर उगला उन्होंने अपने बयान में। मौलाना अरशद मदनी कह रहे हैं कि हमारे मजहब में दखल क्यों दिया जाता है, हमारा सबसे पहला नबी मनु यानी आदम है। मदनी ने कहा है कि तुम्हारे पूर्वज हिंदू नहीं थे, तुम्हारे पूर्वज मनु यानी आदम थे। मदनी के इस बयान के बाद मंच पर बवाल हो गया है। हम सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी अहमद बिलाल इस वक्त मौजूद हैं। बिलाल, क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? अरशद मदनी ने मंच पर ये जिस तरीके का विवादित बयान दे दिया, इसके बाद जी रोमाना, देखिए साफ तौर पे लगभग 2 से 3 लाख लोगों के मजमे के बीच जो है अरशद मदनी का जो है संबोधन जो है वो शुरू होता है। तकरीबन आधे घंटे तक जो है इस्लाम की तारीख यानी इस्लाम के इतिहास और भारत के इतिहास पर बात करते हैं। और उन्होंने जो है साफ तौर पे जो वो अल्लाह और ओम को जो है वो एक बता दिया। और इसके अलावा जो इस्लामी मान्यता के हिसाब से जो पहले पैगंबर थे आदम और मनु को जो है उन्होंने एक बता दिया। और इन्हीं दोनों इसकी जो कंपैरिजन हुआ, इन दोनों के कंपैरिजन से जो सर्वधर्म संसद के जो लोग जो है जो यहाँ पर आए थे सद्भावना मंच की ओर से, उन्होंने जो है गहरी आपत्ति जताई। अरशद मदनी के संबोधन खत्म होने के तुरंत बाद ही जो आचार्य मुनि जी हैं वो जो है वो मंच पर आए। उन्होंने अपने हाथ में माइक ली और बाकायदा उन्होंने मंच से ये ऐलान किया कि जिस तरीके का संबोधन, जिस तरीके का भाषण जो है अरशद मदनी ने दिया है वो उससे किसी भी तरीके से जो है वो सहमत नहीं है। वो उन्हें जब इस कार्यक्रम का न्योता दिया गया था तो उन्हें आपतौर पर ये बताया गया था कि यहाँ पर सभी धर्मों के जो है वो बात होती है। लेकिन जिस तरीके से अरशद मदनी ने जो है वो इस्लाम की और मुल्क की तारीफ बताई, उन्होंने यहाँ तक चैलेंज किया आचार्य मुनि जी ने कि अगर घरों की तस्वीर इतिहास की बात आएगी तो उनके पास भी ऐसे 2500 कहानियां और 2500 फैक्ट उनके पास मौजूद है जो इससे सुना सकते हैं। लेकिन वो ये सब करने नहीं आए थे। वो उन्हें जिस बात के लिए कहा गया था इस मंच में आने के लिए कि हिंदू और मुसलमान और सिख और ईसाई के बीच एकता की बात करनी है, मुल्क की एकता की बात करनी है, वो सब ला करके जो है अरशद मदनी ने जिस तरीके का बयान दिया है उससे जो है वो बिल्कुल भी जो है वो उसका समर्थन नहीं करते हैं। और जिस तरीके से और भी अगर बात करें अरशद मदनी के संबोधन की तो उन्होंने बहुत सी बातें कही कि जो 1400 साल से जो है हमें खेला नहीं गया है, लेकिन अब जो हमें इस मुल्क में खेला जा रहा है। घर वापसी को लेकर के उन्होंने बयान दिया था। आरएसएस के संचालक मोहन भागवत के बयान की भी जो है उन्होंने पूछा कि तो कई सारी बातें। बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो मोहन भागवत के बयान को लेकर उन पर निशाना और साथ ही आदम और मनु एक ही, इस तरीके के विवादित बातें मंच से मौलाना अरशद मदनी ने की है, जिसके बाद वहां सद्भावना मंच पर जो जैन मुनि मौजूद थे उन्होंने असहमति जताई अरशद मदनी के इन बयानों से। ये आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा लक्ष्य है। ये देश के युवाओं को रोजगार से जोड़ने का
सबसे बड़ा विजन है। ये कौशल विकास के दम पर भारत में बेरोजगारी खत्म करने का सबसे बड़ा मिशन है। कौशल विकास से कैसे गांव की तरक्की ने पकड़ी है नई रफ्तार, कैसे गांव के युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खुल रहे हैं। आज देखिए स्किल इंडिया के करिश्मे से कैसे हो रहा है स्वर्णिम भारत का निर्माण। नमस्कार, मैं हूं दिबांग। स्वर्णिम भारत में आपका स्वागत है। आज स्वर्णिम भारत की शुरुआत मशहूर शायर बशीर बद्र के एक शेर से। उन्होंने लिखा, हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। तभी कहते हैं हुनरमंद इंसान कभी हार नहीं मानता। हुनर मतलब स्किल यानी कौशल। सरकार आज कौशल विकास पर बहुत जोर दे रही है। स्किल्ड वर्कफोर्स से न सिर्फ देश के विकास में तेजी आई है, बल्कि इससे रोजगार के नए दरवाजे भी खुल रहे हैं, बेरोजगारी मिट रही है। स्वर्णिम भारत में आज देखिए स्किल इंडिया मिशन से कैसे जुड़ रहे हैं देश के गांव, और कैसे गांव के युवाओं के कौशल विकास से लिखी जा रही है कामयाबी की नई कहानी। ये स्किल डेवलपमेंट ये सिर्फ पेट भरने के लिए, जेब भरने का कार्यक्रम नहीं है। ये हमारे गरीब परिवारों में एक नया आत्मविश्वास भरना और देश में एक नई ऊर्जा लाने का प्रयास। साल 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने स्किल इंडिया मिशन यानी राष्ट्रीय कौशल विकास योजना की शुरुआत की थी। इस बड़े मिशन से केंद्र सरकार के 20 अलग अलग मंत्रालय और विभागों को जोड़ा गया। इसके पीछे कई संस्थाएं और योजनाएं काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जन शिक्षण संस्थान या JSS, नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम या NAPS, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी ITI, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान RSETI, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। यही वजह है कि साल 2015 से स्किल इंडिया मिशन में 5,70,00,000 से ज्यादा लोगों को अलग अलग क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जा चुका है। हमारी सरकार के 8 वर्षों में देश में करीब करीब 5,000 नए ITI बनाए गए हैं। इसके अलावा देश भर में नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स और हजारों स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स भी खोले गए हैं। अगर हम इस साल की बजट एलोकेशन के बारे में भी देखें तो आई थिंक नाना करते करते भी 20% इंक्रीज ओवरऑल कैपिटल आउटले में हुआ है टुवर्ड्स स्किल डेवलपमेंट, एंड वेरी हाई पोर्शन ऑफ दिस ये जाएगा टुवर्ड्स रूरल एम्प्लॉयमेंट एंड रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के अंदर। तो बहुत मायने रखता है। अगर इंडिया अपने गोल्स अचीव करना चाहता है तो वो स्किल्स बड़े बनाए रखेंगे, और रूरल इकोनॉमी जो है वो एज इट इज़ बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेगी इसके अंदर। कौशल विकास पर जोर देने का सीधा मकसद देश से बेरोजगारी को कम करना है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर 2022 में भारत का अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़कर 8.3% हो गया था। इस समय शहर की बेरोजगारी दर 10.09% और गांव की 7.44% थी। भारत में बेरोजगारी की एक बड़ी वजह स्किल्ड लेबर फोर्स की भारी कमी है।
रूरल एंड अर्बन, स्किल डेवलपमेंट हैज़ टू हैपन इन बोथ एरियाज। काफ़ी हद तक जो प्रोग्राम्स हैं दे हैव बीन टेकन डाउन टू रूरल इंडिया, और वहाँ से भी बेसिक स्किल्स आर बीइंग प्रोवाइडेड। गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज कर रही है पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर कि वहाँ थोड़े अपने सेंटर्स क्रिएट करने के लिए, जिसके बेसिस पे बेसिक जो टेक्निकल स्किल्स, बेसिक जो स्किल डेवलपमेंट है वो अपने थोड़े रूरल एरिया पे हो, और उसके बाद जब उनको लगता है कि कुछ लोग अपना मूव अप करना चाहते हैं, थोड़ा और एडवांस्ड स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं, देन उनके लिए वो भी प्रोविजन है कि दे कैन एक्चुअली मूव टू सेमी अर्बन tier 2, tier 3 cities, and also then make their move towards the larger cities in India as well. देश में हर साल लाखों लड़के और लड़कियां 10वीं या 12वीं के बाद आगे की पढ़ाई छोड़ देते हैं। आगे चलकर वो अपने घर के काम धंधे में हाथ बटाते हैं या फिर बेरोजगार घर बैठ जाते हैं। ऐसे बेरोजगारों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। खासकर गांव में ऐसे बेरोजगार युवाओं की संख्या काफी ज्यादा है। आखिर उन्हें कौशल विकास या स्किल डेवलपमेंट से कैसे जोड़ा जाए, उन्हें रोजगार देकर आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए, ये देखने के लिए हम आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के तिरोड़ा इलाके में बदलाव की नई बयार आई है। यहाँ गांव में रहने वाले सैकड़ों युवाओं को जिंदगी और करियर का रास्ता मिल गया है। वो आत्मविश्वास से भरे और खुश नजर आ रहे हैं। इसकी वजह है तिरोड़ा का अदानी स्किल डेवलपमेंट सेंटर। हम लोग गांव में काम कर रहे थे, उसी दौरान हमको लगा कि हम लोगों को एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर ओपन करना चाहिए। तो मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि एक हम लोग या बच्चों के लिए, जो गांव में यूथ है जो एजुकेशन करके घर पे बैठे, उनके आजीविका के लिए हम लोग यहाँ एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर खड़ा करेंगे। उसी के तहत अदानी फाउंडेशन ने इनिशिएटिव लेके अदानी स्किल डेवलपमेंट सेंटर को यहाँ चालू किया 14 दिसंबर 2016 को। दरअसल अदानी स्किल डेवलपमेंट सेंटर के पीछे अदानी फाउंडेशन की एक बड़ी सोच है, एक बड़ा विजन है जिसका नाम है सक्षम। इसका मकसद है युवाओं में कौशल विकास करना, उन्हें ट्रेनिंग देकर रोजगार और नौकरी के जरिए आत्मनिर्भर और सक्षम बनाना, ताकि स्किल इंडिया मिशन में तेजी लाकर देश के विकास की रफ्तार को बढ़ाया जा सके। इसके तहत ही साल 2016 में अदानी स्किल डेवलपमेंट सेंटर की शुरुआत की गई थी। इसके लिए कई संस्थाओं और उद्यमियों की साझेदारी से युवा को विश्व स्तरीय स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाती है। तिरोड़ा में अदानी स्किल डेवलपमेंट सेंटर में गांव के युवाओं को अलग अलग ट्रेड के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। शुरुआत में हम लोगों ने 2 ट्रेड से यहाँ सेंटर चालू किया था। उसमें असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन और वेल्डिंग टेक्नीशियन, ये 2 कोर्स हम लोग चला रहे थे। अभी फ़िलहाल में हमारे पास 4 कोर्सेस है। एक हम लोगों ने और 2 कोर्सेज बढ़ाए हैं, जो डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर और ब्यूटी थेरेपिस्ट। ऐसे टोटल 4 कोर्सेस हम लोग चला रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 4000 के लगभग लोगों को यहाँ ट्रेन किया है। उसमें 1500 जो लड़के हैं वो डोमेन ट्रेड में, और 2500 लड़के को नॉन डोमेन ट्रेड में अपस्किल के लिए ट्रेड किया है। तिरोड़ा का अदानी स्किल डेवलपमेंट सेंटर आधुनिक सुविधाओं से लैस है। स्टूडेंट्स को अलग अलग ट्रेड में ट्रेनिंग देने के लिए यहाँ अनुभवी शिक्षकों को रखा गया है। ये शिक्षक थियरी और प्रैक्टिकल दोनों तरह की ट्रेनिंग देते हैं। अदानी स्किल डेवलपमेंट सेंटर के ये छात्र असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन की ट्रेनिंग ले रहे हैं। क्लास की पढ़ाई के बाद ये लैब जाते हैं, जहां उन्हें बिजली संबंधित कई काम बेहद बारीकी से सिखाए जाते हैं। अदानी स्किल सेंटर में छात्रों को इतनी बेहतरीन ट्रेनिंग दी जाती है कि उन्हें किसी कंपनी में नौकरी के इम्तिहान या टेस्ट पास करने में दिक्कत नहीं होती। मेरे को ट्रेनिंग के दौरान पढ़ाया गया बेसिक सेफ्टी हो गया, सिम्बॉल्स हो गई, वायरिंग हो गई, जैसा इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं, पैरेलल सर्किट, सीरीज सर्किट, क्लोज सर्किट, इलेक्ट्रिक वायरिंग हो गया, ट्रांसफार और डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ कैसे देते हैं, लाइट, जैसा बहुत सारी चीज़ें मेरे को ट्रेनिंग के दौरान सिखाई गई। मेरा भाई है छोटा है और बहन है,
तो और मेरे फादर नहीं है, उसके कारण मेरे को इंडिपेंडेंट बनना था खुद को। तो मैं अपने मेरे भाइयों की पढ़ाई वगैरह हो जाती है, फाइनेंशियली सपोर्ट हो जाता है। तिरोड़ा के अदानी स्किल डेवलपमेंट सेंटर में वेल्डिंग टेक्नीशियन के काम का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। तिरोड़ा के रहने वाले 12वीं पास हुशेंद्र बागड़े को जब इस कोर्स का पता चला तो उसने वेल्डिंग टेक्नीशियन की ट्रेनिंग के लिए अदानी स्किल डेवलपमेंट सेंटर में दाखिला ले लिया और इसके बाद यहाँ हुशेंद्र की ट्रेनिंग शुरू हो गई। हमें थियोरेटिकली पढ़ाया जाता है कि मिग वेल्डिंग, टिक वेल्डिंग के बारे में और जो है गैस वेल्डिंग सब के बारे में हमें पढ़ाया जाता है अच्छे तरीके से। और प्रैक्टिकली हम लैब में थे, वर्कशॉप में, और उसके पहले हमें प्रैक्टिस के लिए अच्छे से सिमुलेटर में पढ़ाया जाता है। वेल्डिंग टेक्नीशियन की ट्रेनिंग के बाद हुशेंद्र को नौकरी मिल जाएगी, लेकिन ये खुद अपना वेल्डिंग वर्कशॉप खोलना चाहता है। बिजनेस करने के लिए पैसे चाहिए, पैसे हमारे पास तो है ही नहीं। पहले तो हम जॉब करेंगे, उसके बाद ही हम खुद का बिजनेस करेंगे सर। तिरोड़ा का अडानी स्किल डेवलपमेंट सेंटर अपने छात्रों को प्रशिक्षण तो देता ही है, उनकी अच्छी कंपनियों में प्लेसमेंट की भी पूरी कोशिश की जाती है। यही वजह है कि अडानी स्किल डेवलपमेंट के जरिए हर साल अच्छी तादाद में छात्रों को नौकरी मिल रही है। हम लोगों ने जो डोमेन में ट्रेड किया है, या हम लोगों ने 100% वो बच्चों को प्लेसमेंट दिया है, जो कि प्लेसमेंट हम लोगों ने जो मेट्रो सिटी है, पूना, मुंबई, औरंगाबाद, नासिक, ऐसे सिटियों में हम लोगों ने उनको प्लेस किया है, हर एक अलग अलग कंपनियों में। और उनका इंडियन जो एवरेज सैलरी है वो 12,000 के आसपास है। और वो बच्चे अभी अपने पैरों पे खुद खड़े हुए हैं और अपने फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं। देश में कौशल विकास पर मिशन की तरह काम हो रहा है। कई योजनाएं एक साथ चलाई जा रही हैं और भारत में स्किल्ड वर्कफोर्स तेजी से बढ़ता जा रहा है। अनुमान है कि साल 2030 तक दुनिया में सबसे ज्यादा कुशल कामगार भारत में होंगे। इस काम में देश की बड़ी निजी कंपनियों का भी अहम रोल है, जो युवाओं को रोजगार के नए अवसर दे रही हैं। जब हम स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, बेरोजगारी दूर करने की बात करते हैं, तो महिलाओं को नहीं भूलना चाहिए। आज देश के वर्कफोर्स में महिलाओं की बड़ी हिस्सेदारी है। खासकर एग्रीकल्चर और डेयरी उद्योग में बड़ी जिम्मेदारी महिलाओं के कंधे पर है। लेकिन अब वक्त है एक कदम आगे बढ़ाने का, और इसलिए गांव में चलाए जा रहे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में महिलाओं को खास अहमियत दी जा रही है। भारत में सौंदर्य और वेलनेस का एक बड़ा बाजार बन चुका है। शहर से लेकर गांव तक हर इलाके में ब्यूटी पार्लर और वेलनेस सेंटर की भरमार है। वो इसलिए क्योंकि ब्यूटी पार्लर के बिजनेस में अच्छा मुनाफा है और लाखों रोजगार भी पैदा हो रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए तिरोड़ा में अडानी स्किल डेवलपमेंट सेंटर में ब्यूटी थेरेपी का कोर्स शुरू किया गया है। इसका अभी बहुत ज़्यादा चलन बढ़ गया है ब्यूटी पार्लर का, और हर कोई हर जगह पे ब्यूटी पार्लर का करना चाहता है, मेकअप हो चाहे कोई ट्रीटमेंट हो, ये सारी चीज़ें। तो ये बात ध्यान में रखते हुए अडानी फाउंडेशन ने सक्षमीकरण के द्वारा, महिलाओं के सक्षमीकरण के द्वारा अडानी स्किल डेवलपमेंट सेंटर में ब्यूटी थेरेपिस्ट कोर्स चालू किया है। तिरोड़ा के अडानी स्किल डेवलपमेंट सेंटर में ब्यूटी थेरेपिस्ट कोर्स को गांव की लड़कियों ने हाथों हाथ लिया। इस कोर्स में ब्यूटी से संबंधित हर तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके लिए तमाम तरह की आधुनिक सुविधाएं दी गई हैं। लड़कियां यहां सौंदर्य से संबंधित हर काम को बारीकी से सीखती हैं। मनीषा ने भी अडानी स्किल डेवलपमेंट सेंटर के ब्यूटी थेरेपी कोर्स में दाखिला लिया है। अडानी में स्किल डेवलपमेंट इस सेंटर में कम अमाउंट में हमें ज़्यादा पढ़ने के लिए मिल रहा है ब्यूटी थेरेपी के बारे में। फेशियल थेरेपी है, ट्रीटमेंट वगैरह, मेकअप के बारे में, थ्रेडिंग के बारे में, इतने सारे ट्रेड है यहाँ पे। वो हमें जो पता नहीं था कि पार्लर में क्या क्या ट्रेड रहते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पे थेरी भी होती है और प्रैक्टिकल भी होते हैं। अडानी स्किल डेवलपमेंट सेंटर की ब्यूटी थेरेपी कोर्स में
लड़कियों को थियोरी के अलावा प्रैक्टिकल पर भी जोर दिया जाता है। अनुभवी ट्रेनर इन्हें ब्यूटी थेरेपी से संबंधित हर तकनीक बताते हैं। ये हुनर लड़कियों को कुछ ही महीने में ब्यूटी थेरेपिस्ट बना देता है, तो लड़कियां कहीं नौकरी भी कर सकती हैं या फिर खुद का ही ब्यूटी पार्लर भी खोल सकती हैं। प्रैक्टिकल में हमें मेकअप, ब्राइडल मेकअप, फेशियल, पेडिक्योर, मैनिक्योर, थ्रेडिंग, वैक्सिंग, ये सब कुछ पढ़ाते हैं। तिरोड़ा के अदानी स्किल डेवलपमेंट सेंटर में ब्यूटी थेरेपिस्ट कोर्स ने यहाँ की लड़कियों के लिए करियर का नया रास्ता खोल दिया है। लड़कियां यहाँ सर्टिफाइड ब्यूटिशियन बन रही हैं, जिसके बूते वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं। यहाँ जो कोर्स सिखाया जा रहा है तो ये इतना अच्छा कोर्स दिया जा रहा है लड़कियों को कि आगे चल के वो खुद का पार्लर खोल सकते हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं अर्निंग के थ्रू, और अपनी खुद की एक पहचान बना सकते हैं। अदानी फाउंडेशन स्किल डेवलपमेंट सेंटर के जरिए गांव और गरीबों के जीवन में खुशहाली ला रहा है, साथ ही देश के विकास में बड़ी जिम्मेदारी निभा रहा है। भारत के विकास के कई पहलू हैं, कई तस्वीरें हैं और कई कहानियां भी हैं। स्वर्णिम भारत में इन कहानियों का सिलसिला जारी रहेगा। आज बस इतना ही, अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।